धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। अयोध्या हमारी है, अब काशी और मथुरा की बारी है। ये नारा भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, पूरे भगवा गैंग का हुआ करता है और लगता है वो वक्त आ गया है कि इस नारे को चरितार्थ किया जा रहा है। यानी अब बारी आ गई है काशी की, बारी आ गई है मथुरा की। पिछले कई दिनों से आप लोग देख रहे हैं कि काशी में स्थित ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर किस तरीके का हंगामा बर्पा किया जा रहा है। और आज एक बड़ी खबर आ गई है मथुरा की अदालत से, जिसके बाद शाही ईदगाह मस्जिद को लेकर भी हंगामा बर्पा करना शुरू कर दिया गया है। जो जानकारी अभी तक मैंने आपके सामने रखी, उसे सुनने के बाद आपके जहन में जो सबसे बड़ा सवाल उभर रहा होगा वो ये कि मथुरा की अदालत ने क्या फैसला दे दिया है, जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि अब बारी आ गई है शाही ईदगाह मस्जिद की। तो विस्तार से हर चीज आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा, लेकिन फिलहाल ताजा हालात पर डाल लेते हैं एक नजर। देखिए, जब मैं ताज़ा हालात की बात कर रहा हूं तो उसका मतलब है हालात पर नजर डाल लेते हैं। आप याद कीजिए 1949 का वक्त, पहले बाबरी मस्जिद में मूर्तियां रख दी गई, फिर उसके बाद मुकदमा लड़ना शुरू किया गया। लंबे समय तक मुकदमा लड़ते रहे और एक दिन बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया। और उसके बाद 2019 में फैसला आया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया यहाँ नमाज तो हो ही नहीं रही थी, एक लंबे समय से पूजा पाठ हो रही है, आस्था के आधार पर आर्टिकल 142 का विशेष अधिकार हमारे पास है, उसके तहत हम फैसला सुना रहे हैं कि यहाँ पर मंदिर बनाया जाए और मस्जिद बनाने के लिए कहीं और जगह दे दी जाए। डिक्टो वैसा ही किया जा रहा है। पिछले कई दिनों से आप लोग देख रहे होंगे कि काशी में स्थित ज्ञानवापी मस्जिद में जिन निकाल दिया गया, भूत निकाल दिया गया। दावा किया जा रहा है कि जो फव्वारा बताया जा रहा है वो असल में शिवलिंग है। यानी जो धारणा बनानी थी वो बना दी गई है। अब उसके बाद मुकदमे लड़े जाएंगे अयोध्या की बाबरी मस्जिद की तरह, और फिर हो सकता है वही अयोध्या की बाबरी मस्जिद जैसा हाल हो जाए ज्ञानवापी मस्जिद का। ठीक उसी तरीके का फार्मूला अपनाया जा रहा है मथुरा में स्थित शाही ईदगाह मस्जिद को लेकर। यह ईदगाह मस्जिद कृष्ण जन्मभूमि से सटी हुई है और इसको लेकर पिछले कई साल से अदालतों में जीरा चल रही थी। आज अदालत ने फैसला दे दिया कि वो इस पूरे मामले को सुनने के लिए तैयार है। कैसे अदालत ने फैसला दिया है वो जान लीजिए। देखिए, सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि मीडिया खबर क्या दिखा रहा है। मीडिया खबर ये दिखा रहा है कि जिला जज जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं यहाँ पे, उन्होंने एक आदेश जारी कर दिया है और उन्होंने कहा है, जिनका नाम है राजीव भारती, कि हम सुनवाई करेंगे उस पिटीशन की, उस अर्जी की जो पिछले 1.5 साल से हमारे सामने बहस के तौर पर पेश की जा रही थी और उसमें मांग की जा रही थी कि साहब सुनवाई करिए। 13.37 एकड़ जमीन की, 11 एकड़ जमीन कृष्ण जन्मभूमि के पास है, 2.37 एकड़ जमीन पर शाही ईदगाह मस्जिद बनी हुई है। वो मस्जिद असल में कृष्ण जन्मभूमि की जमीन पर बनी हुई है, इसलिए वो जमीन भी कृष्ण जन्मभूमि मंदिर को दे दी जाए, यानी कि वहां से वो मस्जिद हटा दी जाए। इस पर पिछले 1.5 साल से सुनवाई चल रही थी। आज राजीव भारती ने इसमें फैसला सुनाया। उन्होंने कहा कि वो इस मामले को सुनने के लिए तैयार हो गए हैं। बता दें, 1.5 साल पहले लोअर कोर्ट ने इस अर्जी को खारिज कर दिया था, जिसके बाद जिला अदालत में इसको डाला गया था। अभी ये क्लियर नहीं हुआ है कि ये किस जिला जज को दिया जाएगा। जैसे कि आप जानते हैं कि एक जिले में एक ही जिला जज होता है, लेकिन के नीचे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज कई सारे होते हैं। तो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज कौन सा इस मामले को सुनेगा, अब इस बारे में क्लियर नहीं बताया गया है, लेकिन साफ हो गया है कि इस पर सुनवाई होगी। अब यहां यह भी समझ लीजिए कि असल में मामला है क्या। 1967 में एक फैसला हुआ मस्जिद पक्ष के साथ और मंदिर पक्ष के बीच में, दोनों के, और उन्होंने तय कर लिया कि भैया तुम्हारा ये हिस्सा, हमारा ये हिस्सा। और आप जानते हैं 1991 में पार्लियामेंट ने कानून बना दिया कि 15 अगस्त 1947 तक जो धर्मस्थल जिस स्थिति में है वो उसी स्थिति में रहेगा, उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता है। लेकिन बावजूद इसके, जब से ये लोग सत्ता में बैठे हैं, तरह तरह के परपंच रचकर तमाम जो विवादित धर्मस्थल हैं उनके मुद्दों को उठाया जा रहा है। तो ठीक उसी तरीके का मुद्दा उठाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि 1967 में जो फैसला हुआ था वो असल में गलत है। अदालत उसको रद्द करे और नए सिरे से इस मामले की जांच करे। पूरी जमीन जो है कृष्ण जन्मभूमि को दी जाए। यहां सवाल यह पैदा होता है कि पूरी जमीन कृष्ण जन्मभूमि को दी जाएगी तो यहां खड़ी हुई मस्जिद को क्या ढा दिया जाएगा या और कुछ किया जाएगा? कोई मस्जिद के रूप में तो उसको रखा नहीं जाएगा। तो ये तमाम सवाल अब खड़े हो गए हैं। कब से इस पे सुनवाई होगी ये भी अभी क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन ये अपने आप में बड़ी खबर है कि जिला जज ने आदेश जारी कर दिया है 1.5 साल तक चली जीरा के बाद कि वो इस मामले में सुनवाई करने के लिए तैयार हैं। अब इसके साथ एक डिमांड और की गई है, वो थोड़ा सा देख लीजिए।
जी हाँ, इसी के साथ आज एक अर्जी दाखिल कर दी गई। उस अर्जी दाखिल करके कहा कि साहब आपको पता है काशी में स्थित ज्ञानवापी मस्जिद में जब सर्वे हुआ, वीडियोग्राफी कराई गई तो पता चला कि साहब वो मंदिर है, वहां पे तमाम दस्तावेज मिल गए हैं, वहां पे कमल का निशान बना हुआ है, वहां पे दीप का निशान बना हुआ है, वहां पे त्रिशूल बना हुआ है, और न जाने स्वास्तिक का निशान बना हुआ है, ओम का निशान बना हुआ है, देवी देवताओं के जो हैं वहां पे चित्र बने हुए हैं। तो ऐसे में अब संभावना है कि उस खबर के सामने आने के बाद शाही ईदगाह मस्जिद में जो हिंदुओं के मंदिर होने के दस्तावेज मौजूद हैं, सबूत मौजूद हैं, उनको मुस्लिम पक्ष मिटा सकता है। इसलिए वहां पर चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी लगा दिया जाए, वहां पे सीआरपीएफ को तैनात कर दिया जाए और सीआरपीएफ का एसपी वहां पे तैनात किया जाए। इसके अलावा लोकल पुलिस को भी अलर्ट पर रखा जाए, आने जाने वाले की सबकी जांच की जाए, चौकसी की जाए, ये एक आदेश जारी किया जाए। जैसे ही आज अदालत ने कहा कि हम सुनवाई करेंगे, वैसे ही अर्जी दाखिल कर दी गई। अब इससे आगे क्या हुआ है वो भी थोड़ा सा देख लीजिए। इससे आगे ये हुआ है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। कहा गया है कि जैसे ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे करने के बाद साफ हो गया है कि वो एक मंदिर था और मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई है, ठीक उसी तरीके से इसका भी सर्वे कराया जाए, शाही ईदगाह मस्जिद का, और सर्वे के बाद साफ हो जाएगा कि ये भी मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई है, इसलिए इसका सर्वे कराया जाए। ये अर्जी अदालत में डाली गई है। इस पर सुनवाई के लिए 1 जुलाई की तारीख निर्धारित की गई है। यानी मामलों को तरह तरह से उठाया जा रहा है, भीड़ लगाई जा रही है अदालतों के अंदर अर्जियां दाखिल कर करके, और तमाम तरीके से हर हथकंडा, हर परपंच अपनाया जा रहा है कि तू ये मुद्दा उठा, मैं ये मुद्दा उठाऊं, हर मुद्दा अलग अलग उठाओ। अब इससे आगे क्या हो रहा है वो भी देख लीजिए। आपको याद होगा 6 दिसंबर 2021 का वक्त, जब एक अखिल भारतीय हिंदू महासभा नाम की संस्था ने ऐलान कर दिया कि हम लोग जाएंगे और शाही ईदगाह मस्जिद में लड्डू गोपाल का जलाभिषेक करेंगे। आप जानते हैं 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया था, तो इन्होंने 6 दिसंबर की तारीख को चुन लिया। इसके बाद प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया और तमाम तरीके की चाक चौबंद व्यवस्था कर दी गई। ये लोग वहां तो पहुंचे नहीं, इन्होंने फिर दिल्ली के जंतर मंतर पर लड्डू गोपाल का जलाभिषेक किया। अब ये लोग अदालत पहुंच गए। इन्होंने कहा साहब हमें डायरेक्ट जाके तो इजाजत नहीं दी जा रही है लड्डू गोपाल का जलाभिषेक करने की, हम आपके दरबार में हाजिर हो गए हैं, अर्जी लगा रहे हैं और हमें लड्डू गोपाल का जलाभिषेक करने की इजाजत दी जाए। तो ये भी अर्जी सुनी जाएगी 1 जुलाई को। तो अलग अलग तरीके से मुद्दे उठाए जा रहे हैं, तू ये मुद्दा उठा, मैं ये मुद्दा उठाऊं, और हर तरफ से कोशिश यही की जा रही है कि अयोध्या हमारी है, अब काशी और मथुरा की बारी है। लेकिन सवाल यहाँ ये है कि ये सिलसिला रुकेगा कहाँ, क्योंकि हम तो देख रहे हैं दिल्ली की शाही जामा मस्जिद को लेकर या टीपू सुल्तान द्वारा बनाई गई जामा मस्जिद को लेकर, कुतुब मीनार को लेकर और ना जाने ताजमहल को लेकर और किन किन जगहों को लेकर भी बवाल किया जा रहा है। सवाल यही है कि ये तूफान आखिर कहाँ जाकर रुकेगा और कब रुकेगा। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।